नमस्कार दोस्तों, रुद्रा 94 स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये विषय है झारखंड के विभूति एवं शहीद। लेखक है गिरधारी राम गंझू गिरिराज। इसका अध्याय 1 हो चुका है। अध्याय 2 है झारखंड के महान स्वतंत्रता सेनानी। अंग्रेज़ों के भारत में राज करने से पूर्व तथा बाद में देश के अंदर इनकी सत्ता से वंचित प्रदेशों में भारत की क्या स्थिति थी, इसका जीवंत वर्णन किया गया है। अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश संसद में लॉर्ड मैकाले कहते हैं, मैं पूरा भारत घूमा, भारत को करीब से देखा, कहीं न कोई भिखारी है न चोर है, धन्य धान्य से भरपूर देश तथा सांस्कारिक लोग हैं, मेहनती और सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि हम ऐसे देश को कभी नहीं गुलाम बना सकते जब तक कि उस देश की सबसे बड़ी ताकत इसकी सबसे पुरानी संस्कृति और शिक्षा प्रणाली को हम नहीं तोड़ेंगे। सबसे पहले हम उनकी शिक्षा प्रणाली को बदलें, इससे वे अपना आत्मसम्मान, संस्कृति और परंपराओं को खो देंगे और फिर हम बना सकेंगे हम पर यानी अंग्रेज़ों पर पूरी तरह निर्भर भारत। हम बना सकेंगे गुलाम भारत। और सचमुच 12 अगस्त 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा और छोटानागपुर की दीवानी मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिली। 1765 में धीरे धीरे पूरे देश को गुलामी में जकड़ लिया अंग्रेज़ों ने। हम 32 करोड़ भारतीय मुट्ठी भर अंग्रेज़ों के गुलाम हो गए। भारतीय समरसता, एकता, प्रेम, सामूहिकता, शोषण मुक्तता का देश गुलामी में अनेक अन्याय, शोषण, अत्याचार, धन धरती, धर्म, धाक की लूट के हम शिकार होते रहे। इस अंग्रेजी अत्याचारी शासन से मुक्ति के लिए अनेक भारत माता के सच्चे सपूतों ने अपनी जान की बाजी लगाकर युद्ध किया और देश की आज़ादी के लिए शहीदों ने अपने अपने सीमित क्षेत्रों से अंग्रेज़ों को भारत भूमि से उखाड़ फेंकने में माता पिता, भाई बंधु, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, घर द्वार, दौलत जायदाद सब निछावर कर दिया। इन अमर स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं इस इतिहास में दर्ज है। तिलका मांझी 11 फरवरी 1750 से 3 जनवरी 1784। तिलका मांझी का जीवन काल। तिलका मांझी आज़ादी के प्रारंभिक स्वतंत्रता सेनानी थे। अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड को तिलका मांझी ने 13 जनवरी 1784 को ताड़ के पेड़ के ऊपर से अपने तीरों का निशाना बनाया और उनका काम तमाम किया। क्लीवलैंड के अंग्रेज अधिकारियों, जिसमें हैबर, मोरेल, गैब्रिल, छीलर, आस्टिकाट, मिसफोर्ड आदि को क्रांतिकारियों ने धूल फाँकने को विवश किया। दूसरे दल में महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी हुए तमाड़ के विष्णु मानकी, मौजा मानकी, रामशाही मुंडा, ठाकुरदास मुंडा, भोलानाथ सिंह आदि। सन 1784 से 1801 ईस्वी तक इन आज़ादी के दीवानों ने अंग्रेजी फौज के कैप्टन सी रेनकेन, मेजर जेम्स क्रॉफ्ट, जॉर्ज उल्लास, कैप्टन हेगन, ले कैप्टन बी बेन, मजिस्ट्रेट डब्ल्यू हंटर एवं जूनियर टी.एच. बेल्स, मेजर डायसन मार्शल, कैप्टन लिमंड आदि को आज़ादी के जंग में धराशायी कर दिया।
इन सभी ने। तीसरे महान स्वतंत्रता सेनानी हुए सिंहभूम के हो विद्रोही। 1820 से 1821 में सिंहभूम के हो विद्रोही घासी सिंह ने इसने तत्कालीन अंग्रेजी फौज के मीरफसेज मेटकॉप, लेफ्टिनेंट मेलाई, कर्नल रिचर्ड, कैप्टन रेबन, कैप्टन मकलियोड से लोहा लिया। घासी सिंह ने। चौथे दौर के स्वतंत्रता सेनानी आए सिंगराय मानकी और बिंद्राय मानकी। चौथे दौर के स्वतंत्रता सेनानी सिंगराय मानकी और बिंद्राय मानकी। सुरगा मुंडा, वीर बुद्धू भगत आदि इन्होंने कोल विद्रोह किया 1831 से 1832 में। कोल विद्रोह 1831-1832 को अंजाम दिया। अंग्रेजी सेना के कैप्टन विल्किंसन, कटवर्थ, कैप्टन माल्टवी आदि को पानी पिला दिया। पांचवें वर्ग के महान स्वतंत्रता सेनानी हुए संताल विद्रोह के सिद्धो कान्हू 1855 से 56 में। चांद बैरो, फूलो झानो जो कि दोनों बहन थीं, इन लोगों ने अंग्रेजी फौज और शासन के अधिकारियों तथा सेना की ईंट से ईंट बजा दी। इस घटना ने भागलपुर के मजिस्ट्रेट रिचर्डसन, कमिश्नर ब्राउन, मेजर डब्ल्यू वारफ, मजिस्ट्रेट टोगुड़ तथा सेना को अकल ठिकाने लगा दिया। छठे दौर के स्वतंत्रता सेनानी हुए स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक ठाकुर विश्वनाथ सहदेव 1857 से 1858 तक। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पांडे गणपत राय, टिके तुमराव सिंह, शेख भिकारी, जयमंगल पांडे, नादिर अली, नीलांबर पीताम्बर, अर्जुन सिंह इत्यादि। इन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में झारखंड का नेतृत्व किया और लेफ्टिनेंट ग्राहम, मेजर इंग्लिश, कर्नल डाल्टन आदि को दिखा दिया कि भारतीय आज़ादी के दीवानों में कितनी दम है। सातवें स्तर के महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी हुए तेलंगा खड़िया 9 फरवरी 1806 से 23 अप्रैल 1880 तक तेलंगा खड़िया का जीवन काल रहा। तेलंगा खड़िया जिन्होंने अंग्रेज़ों को चैन से शासन करने नहीं दिया। आठवें दौर के आज़ादी के प्रख्यात दीवाने अबुआ दिसुम, अबुआ राज उलगुलान के महानायक बिरसा मुंडा का आंदोलन 1895 से सन 1900 ईस्वी में हुआ, जिसने अंग्रेज़ों को अपना शासन बनाए रखने के लिए अंग्रेजी फौज के अनेक पदाधिकारियों को, जैसे एसपी मेयर्स, पादरी लाठी, जिलाधीश स्ट्रीट फील्ड, कमिश्नर फोर्बिस, पादरी नोत्रोत आदि को सोचने पर मजबूर किया। मजिस्ट्रेट W.S. कुटुस बिरसा से परेशान रहे। मिशनरियों, अंग्रेज अधिकारियों, अंग्रेजी सेना आदि से गिन गिनकर बिरसा ने बदला लेना आरंभ कर दिया था। नौवें दौर के स्वतंत्रता प्रेमी हुए जतरा टाना भगत 1888 से 1917 ईस्वी तक। जतरा टाना भगत ये आगे चलकर गांधी जी के अहिंसक भक्त हो गए। अंग्रेजी शासन को नकार देने वाले ये सुरमा अंग्रेज़ों के लिए भयंकर भय पैदा करने वाले हुए। इसके बाद आज़ादी के वर्तमान युग के बच्चे देशभक्त बन गए। महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरा देश अंग्रेज विरोधी हो गया था। रांची, लोहरदगा, गुमला, खुट्टी, सिमडेगा, हजारीबाग आदि पूरे छोटानागपुर से भारत छोड़ो आंदोलन में लोग कूद पड़े। इसके पूर्व साइमन कमीशन गो बैक का आंदोलन चलाया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, होली का दहन किया गया। अंग्रेज़ों को मालगुजारी देना बंद कर दिया गया। थाना, कचहरी, जेल, खजाना आदि में आग लगा दी गई।
कैदियों को मुक्त कर दिया गया। अंग्रेज सरकार को खजाने लूट लिए गए। लोहरदगा के छेदी लाल आज़ाद, बसिया इलाके के खुदी साहू, रांची के युगल किशोर, जानकी साहू आदि ने आज़ादी के जंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजी शासन को न मानने, मार खाने, जेल जाने, फांसी पर झूल जाने आदि के लिए स्वतंत्रता प्रेमियों ने एक से बढ़कर एक बलिदान दिया। तब हमारा देश आज़ाद हुआ। पर ये आज़ादी गरीबों, देहातों, शहरों के झुग्गी झोपड़ियों में ना पहुंच सकी। ब्रिटिश शासन कानून व्यवस्था और शिक्षा को आज़ादी के बाद भी कायम रखा। देश में हमारे भाग्य विधाताओं को ने शहीदों का इससे बड़ा अपमान और क्या होगा कि जिससे मुक्ति के लिए उन्होंने संघर्ष किया, आज उसी व्यवस्था में देश पूरी तरह डूब गया, जितने शायद अंग्रेज भी ना डूबे होंगे। दोस्तों, ये अध्याय 2 यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।